आप लोग जानते हैं कि कामयाब लोग जो है वो दूसरों से ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ़ दूसरों से ज़्यादा जो है वो सीखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे, देखने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए आज अपने जो है व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगेन व्लॉग जो है काफ़ी दिन के बाद जो है वो अपलोड किया जा रहा है। आप लोगों की मोटिवेशन, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो स्टिल अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को जॉइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या इसी ब्लॉग को जो है फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी सुबह-सुबह का टाइम है और हम लोगों ने एक रिक्शा जो है वो बुक की और हम लोग जो है वो निकल पड़े हैं जनाह लाइब्रेरी की तरफ। पहले हम लोग जनाह लाइब्रेरी में जाएँगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ी-सी आउटिंग पे जाएँगे और अगर हम लोग कुछ खाएँगे तो इंशाल्लाह डेफ़िनेटली वो भी मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी आप लोग जो हैं वो जनाह लाइब्रेरी की जो है वो आउटसाइड एरिया देख सकते हैं, कितना सुकून है। बेसिकली पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचर है, बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है जो कि हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों की कदर नहीं। खैर, आइए अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो वो है वो ये है कि आपने कभी गौर किया कि कामयाब लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो 30s के हो जाएँ, चाहे वो अपने 50s में चले जाएँ, चाहे वो अपने 80s में चले जाएँ, लेकिन आजकल की जो फ़िगर है, जो आजकल किसी भी इंसान के ज़िंदा रहने की, वो 70-75 है। इसलिए तो ब अगेन एंड अगेन कहते हैं कि फ़िटनेस जो है वो बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। साथ-साथ जो है वो मैं आपको ग्रीनरी दिखा रही हूँ, साथ-साथ आउटसाइड एरिया दिखा रही हूँ। लाइब्रेरी के अंदर जो है मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए जो बाहर की चीज़ें हैं जस्ट वो मैंने कैप्चर की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख सकें और आप लोग जो हैं वो यहाँ पे अपने होने का अंदाज़ा लगा सकें। ओके, क्या आपने कभी गौर किया कि कामयाब लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद नोट किया। आज जो है वो मेरी सैर लाहौर के 2 दिलचस्प मकामात तक जो है वो रहनी है। एक तो है जनाह लाइब्रेरी और एक है लाहौर के चिड़ियाघर। हम लोग इन दोनों जगह को जो है साथ-साथ एक्सप्लोर करेंगे और साथ-साथ जो है वो हम लोग आपके साथ कुछ मोटिवेशनल बातें, कुछ यादगार बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि आपकी अमली ज़िंदगी में बहुत काम दे सकती हैं, हम लोग वो भी शेयर करेंगे। पहली नज़र में ये दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हैं। क्यों? यहाँ पे चिड़ियाघर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट नाम, ट्रेडिशंस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोग आते हैं। लेकिन जनाह लाइब्रेरी के अंदर जो लोग आते हैं, एटलीस्ट हम उन सब लोगों को एजुकेटेड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं, किसी न किसी जॉब को अचीवमेंट करने के पीछे भाग रहे हैं, किसी टेस्ट को क्लियर करने के पीछे भाग रहे हैं। सबका मकसद यही है, एक कामयाबी। लेकिन जब हम लोग चिड़ियाघर की बात करते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे, कुछ लोग अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए आते हैं, कुछ स्ट्रेस को कम करते हैं, कुछ जो है वो जानवरों के साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो दे आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट जगह है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोगों की जो है वो अचीवमेंट है। ओके, एक तरफ किताबें हैं, इल्म और नई सोचें हैं, ठीक है। किताबें किसको पसंद नहीं होती, बल्कि आज के दौर में ये कहना होगा कि किताबें अब किसको पसंद हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसा देती हूँ कि एक फेयर हुआ पाकिस्तान में और जिसमें यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर लिसनिंग द रेशियो ऑफ सेलिंग, कि जो बिरयानी का ठेला था, आप ये कहेंगे वहाँ की सेल और जो बुक है पूरे दिन में जस्ट एक जो है वो सेल हुई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस वी हैव इन आवर पाकिस्तान फॉर आवर बुक्स। और लाइब्रेरी की भी फिर आप अंदाज़ा लगा ही लें। एक तरफ किताबें हैं, इल्म है और नई सोचें हैं, दूसरी तरफ कुदरत है, जानवर हैं और अल्लाह की तख्लीक के हैरियत अंगेज़
चल सकता है। आज जना लाइब्रेरी और लाहौर चिड़ियाघर की सैर के दौरान मुझे एक बात बार बार याद आई, सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक महदूद नहीं। जहाँ पे हम लोग सुबह उठते हैं, एक रूटीन होती है, एक स्केड्यूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग अपने दोस्तों से वहाँ से सीखते हैं। वहाँ पे हम लोग टीचर की एक छोटी छोटी अदा को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। टीचर ने आज कौन सा सूट पहना, टीचर ने कौन सा पेन यूज़ किया, टीचर ने कौन सा मोबाइल फ़ोन है टीचर के पास, इवन डैट टीचर ने किस तरह के शूज़ पहने। क्योंकि वो हमारा एक सीखने का अमल होता है। हम लोग जो हैं वो नाकाम कब होते हैं, जब हम लोग सीखना जो है वो छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी जो है वो सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग लाहौर की बहुत सी जगहों पे अगर जाएँ, मैंने एक्सप्लोर किया है, बहुत रश होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी वीडियो का वॉइस ओवर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि जिन्नाह लाइब्रेरी से एटलीस्ट हम लोग ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एजुकेटेड लोग आएंगे, यहाँ पे सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको इल्म हासिल करने की जुस्तजू है, जो किसी खोज के इंतज़ार में है, जो किसी चेंजिंग का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि वी हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड। ओके, सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक महदूद नहीं, हम हर जगह सीख सकते हैं। किताबों से, तजर्बात से, कुदरत से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से। याद रखिए, अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होगा, अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे होंगे, तो आप देखिएगा कि आप दिन ब दिन आप अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा दोस्त जो हैं वो सोच समझ के उनका इंतखाब कीजिए। इसलिए तो हमारे कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जिनको हम लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए तो कुछ चंद रिश्ते होते हैं जिनसे हम लोग प्यार करते हैं, जिनके पास बैठना हम लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी गैदरिंग है, जो आपके दोस्त हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं। कहते हैं कि जो दोस्त हैं वो आपके ख़ानदान और नस्ल का पता देते हैं। ठीक है, एक दोस्त जो है वो हमारी आधी पहचान होता है। यू शुड कीप रिमेंबर दिस वन। ओके, हम हर जगह सीख सकते हैं, किताबों से, तजुर्बात से, कुदरत से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से। इसलिए हमें हमेशा हम तजस्सुस रहता है, हम लोग हमेशा इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि हम लोगों ने सीखना है। खैर, जिन्नाह लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने के बाद, किताबों को अल्लाह हाफिज़ कहने के बाद, जस्ट फॉर सम टाइम हम लोगों ने रुख किया लाहौर ज़ू का। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे बैचलर लोग भी आते हैं, हालांकि बैचलर को जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए। फैमिलीज़ को जो है ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न फैमिली को ही अलाउ करना चाहिए। उसकी बहुत सारी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग फ्रीडम जो है वो अपनी फैमिली के साथ वक्त को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। वी लव पाकिस्तान बट सिस्टम अगेन सिस्टम। ओके, जैसे ही हम लोग जो हैं वो लाहौर ज़ू जो है उसमें हम लोग एंटर हुए, तो मुझे यहाँ की मैनेजमेंट, मुझे यहाँ की ग्रीनरी, मुझे यहाँ की सीनरी बहुत अट्रैक्टिव लगी। बहुत सुकून हुआ, ऐसा लगा कि हम लोग जो नॉर्थन एरिया है उस साइड पे आ गए हैं। खैर, कुछ जगह अभी भी स्टिल पाकिस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे जाके हम लोगों को लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, वी दिस टाइप्स ऑफ कि हमारे पास ऐसे भी तारीखी मकामात हैं जहाँ पे बैठ के हम लोग जो है अपने फैमिली के साथ इजीली अपने अच्छे लम्हों को यादगार बना सकते हैं या इंजॉय कर सकते हैं। और अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जो कि है KIC व्लॉग सिस्टर, जो कि 3 बहनें मिलकर इसको चलाती हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। फटाफट से जाके उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अच्छे से बताएं कि आज आपको मेरा मोटिवेशनल जो वॉइस ओवर है वो कैसा लगा, आपको हमारे लाहौर का ज़ू कैसा लगा, आपको जो है हमारी जिन्नाह लाइब्रेरी कैसी लगी। जैसा कि मैंने आपको एज टोल्ड यू अर्लियर कि जिन्नाह लाइब्रेरी के अंदर मोबाइल फ़ोन जो है, टेकिंग पिक्चर, कैप्चरिंग व्लॉग जो है वो अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी जो बाहर की सारी ग्रीनरी जो है वो उसको
हम लोगों ने कैप्चर किया और अभी हम लोग जो हैं वो हम लोग आ चुके हैं अपने लाहौर के ज़ू में। और लाहौर का ज़ू जैसे मेरे साथ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो आप मेरे साथ इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर लिसनिंग कि हम लोग यहाँ पे पिछले 30-35 सालों से रह रहे हैं। और मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलना, बाहर जाना इज़ जस्ट वेस्टिंग अ टाइम। एवरी टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग। और जब से जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन आया हुआ है, और आपकी बहन तो यूट्यूब ऑटोमेशन सीख सीख के थक ही चुकी है, लेकिन स्टिल जो है वो मैं होपफुल हूँ कि चलें हमारा ये चैनल जो है इसको अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की दे, ताकि हम लोग भी लोगों को, जो दुनिया को दिखा सके कि लो भाई हम लोगों ने भी जो है वो तीर मार लिया है, हम लोग भी जो है वो एक यूट्यूबर बन गए। लेकिन स्टिल ये हमारी जर्नी है, ये जर्नी हमारी कब ख़त्म होगी वी डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, हमेशा सीखते रहें और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाते रहें, क्योंकि जिस दिन हमने सीखना छोड़ देते हैं और उसी दिन हमारी तरक्की रुक जाती है। आइए इस वीडियो के एंड पे जो है वो हम लोग आज अहद करेंगे कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, अपने आप को पहले से बेहतर बनाएंगे, और रोज़ जो है वो हम लोग कुछ ना कुछ नया करेंगे। और अच्छा, इन सब बातों में वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमेशा खुश रहिए, हंसिए, खेलिए, खाइए, पिए, और अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि एट द एंड सिर्फ हेल्थ है जो हमारे साथ होगी, हमारे साथ कोई नहीं होगा। हमारे साथ सिर्फ एक चीज़ जाएगी, एक तो हमारी इनर ब्यूटी जाएगी।